प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पृथ्वी ग्रह। आइए आज हम पृथ्वी के आकार, उसकी अपनी धुरी पर गति और सूर्य के चारों ओर घूमने के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही इन गतियों के प्रभाव स्वरूप दिन और रात का बनना और मौसम परिवर्तन को विस्तार से समझते हैं। हम इस संतरे को पृथ्वी मान लेते हैं व इसके बीचों बीच एक पेंसिल डालकर इसकी धुरी पर इसकी गति को समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह संतरा पेंसिल की नोक पर थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले बिंदु को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और सबसे नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। पृथ्वी दोनों ध्रुवों अर्थात पोल्स पर चपटी है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत इक्वेटर कहते हैं। यह भूमध्य रेखा या इक्वेटर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। जिस प्रकार यह संतरा पेंसिल की नोक पर घूम रहा है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, जिसे पृथ्वी की परिक्रमण गति या रोटेशन कहा जाता है। अपनी धुरी पर घूमते हुए इसका जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन, और जो भाग विपरीत दिशा में होता है वहां रात होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। इस अवधि को हम एक दिन कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में इसे 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। यह अवधि एक वर्ष कहलाती है। पृथ्वी की इस गति के कारण हमें शीत, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं का अनुभव होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाना परिभ्रमण अर्थात रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या आप इसे पहचानते हैं? यह ग्लोब है। पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब बहुत काम आता है। यह पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोल। सबसे पहला ग्लोब लगभग 500 वर्ष पूर्व बना था, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों की खोज कुछ समय बाद इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई। जरा सोचिए, अगर आप ग्लोब को किताब में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे? इसके लिए हमें इसे सपाट करना पड़ेगा। ग्लोब के चारों ओर एक ट्रेसिंग पेपर लपेटकर उस पर महाद्वीपों का रेखा चित्र खींचें और उस कागज को सपाट रखें। देखो, अब ग्लोब ने मानचित्र का रूप ले लिया है। मानचित्र में एक छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है। हम मानचित्र को अपनी जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। तो बच्चों,
अब आप समझ गए हैं कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। एक इसकी स्वयं की धुरी पर गति, जिसे हम परिक्रमण या रोटेशन कहते हैं, और दूसरी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर गति, जिसे परिभ्रमण या रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन और रात बनते हैं व परिभ्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चलिए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं?